बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी और गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवपुरी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दुख की घड़ी में पूरी तरीके से सबके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावितों से हमदर्दी जताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने मिलकर सभी क्षेत्रों का जायजा लिया है और एक एक घर का सर्वे कराकर नुकसान की जानकारी ली जा रही है। साथ ही कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति अगर उसको सहायता की जरूरत है तो उसे सहायता से वंचित न किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बाढ़ प्रभावित है तो उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार की और हमारी लोकल सारे प्रशासन के माध्यम से एक एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति के लिए जो जो कर सकते वो सब कुछ किया। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र के न्यू सिटी कॉलोनी में गर्भवती महिला, बुजुर्ग महिला सहित अनेक लोगों को 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। कलोरा, रामपुर, मकरांदा, गोपी कृष्ण, रिझाई तालाब और बांध में ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में हमारी राहत सामग्री बांटने का अलग अलग प्रकार से टीम बनाकर सूखा राशन भोजन के पैकेट और विश्वास बनाने के लिए सभी समाज सेवी संस्थाओं को, आम जन को एक साथ एकजुटता के साथ ऐसी चुनौती के समय में जब बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब पे चुनौती होती है, लेकिन धैर्यपूर्वक सब क्षेत्रों में ध्यान रखा गया। एनडीआरएफ के 70 सदस्यों के माध्यम से ये जो बुलाई गई टीम सेना के, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी जानकारी आई कि जिले के अंदर 17 पशु हानि हुई है, 6 जनहानि हुई है। इस जिले में 1600 अधिक घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। शहर में 2500 से अधिक घरों में बर्तन, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार का नुकसान हुआ है। और फसल की क्षति हमने कहा है कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे। और ये नुकसान की भरपाई भी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उनके अपने खातों में आने की प्रबंधन की है। और इसके अलावा भी कोई आवश्यकता लगेगी, वैसे तो हमने कहा कि अभी 1-1.5 महीना बारिश का और बाकी है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता भी है। लेकिन दुख की इस घड़ी में जैसे माननीय सिंधिया जी और हम लोग लगातार संपर्क में, और सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान ये होती है, सुख में दुख में हमेशा तत्परता से खड़े रहे। और ये पहचान हमको दिखाई भी दी जब हम जिनके घरों में पानी घुस गया, जिनके घर का सारा सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, लेकिन प्रेम कम नहीं पड़ा। बहनें अपने घर में भले कष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन बहनों ने हमारे आने की सूचना मात्र से ये सावन के महीने में रक्षाबंधन करते हुए अपना वो जो मन का भाव लाए, मैं धन्यवाद भी देता हूँ बहनों को और सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूँ सरकार कष्ट की इस घड़ी में उन सबके साथ है। देखिए, सीधी बात ये है कि बाढ़ लगभग 1 हफ्ते पहले आई थी। वहां के जो सांसद हैं, केंद्र मंत्री हैं, वो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहां पहुंचे थे। बमोरी के विधायक ऋषि अग्रवाल जी मौजूद थे, मैं स्वयं मौजूद था। गुना में अनेकों घर गिरे हैं, 2 से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग पूरे गुना जिले में, शिवपुरी जिले में अतिवर्षा के कारण मक्का की फसल तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अभी तक कोई सर्वे चालू नहीं हुई है। पीड़ित किसान है, पीड़ित परिवार है जिनके घर नष्ट हो गए हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए है। साथ में मैंने इस मुद्दे को भी उठाया है कि 2020 से लेकर आज तक पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को तो मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद मिले। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। रितेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। वाणी लुवालिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रितेश त्रिपाठी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने
ये कहा है कि किसी को कोई दिक्कत न हो, सबको राहत की सामग्री की जो जरूरत है या जो भी सुविधा चाहिए वो मिलनी चाहिए, ये कहा है। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया त्रिपाठी जी। देखिए, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात तो है कि इस मुख्यमंत्री की सिर्फ ये बातों के मुख्यमंत्री है। धरातल पर इनकी 1 जुलाई में बैठक हुई थी और उसके बाद भी अभी गुना और शिवपुरी में लगभग 2 से 3 ऐसे प्रशासनिक पद है जो खाली है। धरातल पर ड्रेनेज सिस्टम से लेकर नदी नालों का रखरखाव कैसे किया जाए, जो फ्लड से कैसे निपटा जाए अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 50% बारिश ज्यादा हो सकती है और 722 mm बारिश अभी तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है। अकेले भोपाल में 177 mm बारिश अभी दर्ज की गई है। तो सरकार के पास पहले ही सारे आंकड़े, तो इसके बाद भी सरकार घोड़े बेचकर सो रही थी। मुख्यमंत्री के वादों को, मुख्यमंत्री की मीटिंग को लोग धुएं में उड़ा देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वहां पर मुख्यमंत्री ने दौरा किया। गुना के सांसद आदरणीय सिंधिया जी अभी तक वहां पर नहीं आए और वीडियो कॉल के माध्यम से जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वाणी जी अपनी पार्टी का बचाव करेंगी, पर इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खोखले वादों की पार्टी है। और अब मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी मुख्यमंत्री, और हमारी बहनें हमको राखी बांधने आई हैं। बहन, मैं बताना चाहता हूँ सीएम साहब को कि ये बहनें आई नहीं, इन बहनों को ट्रकों में, बसों में भर भर के जबरदस्ती लाया गया है। जिन गांव में एक भी जान जाती है वहां पूरे के पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता है, तो फिर काहे का त्योहार। एक तरफ लाश पड़ी हुई और एक दूसरी तरफ आप राखी की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मिंदा और माहौल और कुछ हो नहीं सकता है। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली घटना, प्रदेश का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि अगर इस बात को कहता है कि 6 लोग मारे जाने के बाद भी बहने मुझे राखी बांधने, तो एक तरफ लोगों के दरवाजों पर लाश और दूसरी तरफ त्योहार मनाने की बात। और ये त्योहार, और ये मैं कहता हूँ, ये नेचुरल कैलेमिटीज नहीं है, बल्कि ये मानव रचित हत्याएं कही जाएंगी सारी बातें। क्योंकि अब सरकार के पास सारी सूचना पहले भी थी, तो सरकार को, और ये सारी जो मैंने आपको डेटा बताया, सारे डेटा सरकार के पास थे। ठीक और है, हमारे वहां विधायक, चलिए वाणी, ठीक है सर, आपकी बात आई त्रिपाठी जी। वाणी जी, देखिए आरोप गंभीर लगा रहे हैं रितेश त्रिपाठी जी, और इन आरोपों का आप जवाब दीजिए। एक तरफ मुख्यमंत्री संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि राहत सामग्री लोगों तक पहुंचे, लोगों को व्यवस्थाएं मिल पाए। दूसरी तरफ रितेश त्रिपाठी जी इसको अलग एंगल से देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले इंडिया न्यूज के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और आप विद्वानों को सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, रितेश जी जैसे एक गंभीर प्रवक्ता भी उसी सुर और ताल में बोल रहे हैं जैसे कि इनके अन्य कांग्रेसी नेता। कहीं पर भी धरा पर खड़े होकर ये स्पष्टता नहीं, ये बिल्कुल झूठ परोसने की राजनीति, और राजनीति भी किस मुद्दों पर। कहीं जहां किसी को क्षति पहुंची है, किसी का नुकसान हुआ है, उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी और झूठ। और ये आज के दिन सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने इनके आका को अच्छी फटकार लगाई है, लेकिन क्या है, डाउन द लाइन ये लोग सीखते समझते नहीं है, इसलिए वही परंपरा के अधीन ये बात करते हैं। 10 घंटों में 9 इंच बारिश ना तो साधारण है, ना सामान्य है, ना अनुमानित है। हाँ, भारी बारिश होने की संभावना ऐसे वेदर फोरकास्टिंग के तहत सबको सूचना मिली थी, बट 9 इंच 10 घंटों में समावित होगी, ऐसा एक आंकड़ा जो भयभीत कर देता है, जिससे कि डैम्स ओवरफ्लो हो जाती हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी भी जमता है, लोगों को दूसरे मंजिल पर राहत भी लेनी पड़ती है। पर वो मुख्यमंत्री जो हर स्थिति का जायजा खुद ले रहे हैं। पिछले, आपको पता है, 4-5 दिन पहले वो एक कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें आश्वस्त होना था कि कैसे राहत के और बचाव के कार्य हो रहे हैं, कैसे राहत बचाव के दल कितने सशक्त हैं, कि उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया, उनकी कम्युनिकेशन और संपर्क की प्रक्रिया कैसी है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया है, परंतु जमीनी तौर पर हर व्यक्ति से संपर्क साधने की कोशिश की। जहां वो पिछले उन्होंने जब जायजा लिया था, आज भी वो केवल बहनों के पास राखी बंधना आश्वस्त करने गए थे कि मैं आपके
आपके परिवार का खड़ा हूँ आपके साथ, हासिल करूंगा जो आवश्यक है, और राहत और मुआवजे के कार्य। चलो ठीक है वानी जी, मैं आता हूँ, रिकनेक्ट होता हूँ, तो थोड़ी वॉइस की क्वालिटी डाउन हो रही है। जी वानी जी, मैं आपसे रिकनेक्ट होता हूँ, थोड़ी आपकी वॉइस जो है वो क्लैरिटी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही। मैं आ रहा हूँ आपके पास, रिकनेक्ट होता हूँ। ठीक है वानी जी, मैं आपसे रिकनेक्ट होता हूँ, वॉइस क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपसे रिकनेक्ट होता हूँ। रितेश जी, मेरा सवाल आपसे कि लगातार बारिश हो रही है, और बारिश जो है कितनी बारिश होगी और कैसे बारिश हो जाएगी, बारिश अपना विकराल रूप कहां दिखा लेगी, शायद इसका प्रिडिक्शन करना थोड़ा कठिन होता है। चाहे आप भी अगर उस पोजीशन पे होते हैं, शायद आप भी ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि बारिश कितनी होगी, क्योंकि ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं? देखिए, वाणी जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात आप दोनों की आवाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पीसीआर टीवी देखा जाए। आप एक तारीख से अपने बयान दीजिए। वाणी जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अब आप बीच में कुछ बात कह रही थी, आपको मैंने रोका था, बोलिए, क्योंकि बीच में थोड़ी वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। बोलिए, आप कुछ कह रही थी राहुल गांधी को लेकर। मैं रितेश जी, किस तरीके से मृतों पर राजनीति, और ये इनकी पहली बार नहीं है, ये तो हमेशा की कांग्रेस की आदत है। परंतु आप ये देखिए, जिस तर्ज पर मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर, चाहे कंट्रोल रूम्स हो, चाहे जमीनी हकीकत जानना हो, चाहे एरियल सर्वेस करना हो, वो हर उस पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। और आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने इनके आका को एक अच्छी खासी फटकार लगाई है कि जिम्मेदार नागरिक बनिए, जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि आप जब गैर जिम्मेदाराना कुछ भी बयान देते हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि सेना के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यथा की है। आप ये जानिए कि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी सेना है, एनडीआरएफ है, लोग जी जान लगाकर लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, राहत, भोजन, अनाज, दवाइयां, सब चीजें मुहैया करा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट बोला है कि मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत लोगों को अब उनका मुआवजा दिलाऊंगा, चाहे वो फसल का हो, चाहे उनके मकान क्षति होने का हो। क्योंकि हम देख चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, राजीव गांधी तो खुद बोलते थे, 1 रुपया भेजता हूं 75 पैसे गायब हो जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, ये है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकर्ताओं का। अच्छा, एक और आरोप इस पर कुछ आप बोलेंगी वानी जी? मैं चाहता हूं इस पर भी आप बोल दीजिए, क्योंकि रितेश जी ने आरोप लगाया, एक तरफ लोग मर रहे हैं, 6 लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री राखी बंधवा रहे हैं, इस पर भी आप कुछ अपनी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए, रितेश जी को तो शर्म नहीं आती है। देखिए, राखी हमारे विश्वास और रक्षा का प्रतीक है। अगर मुख्यमंत्री जी जनता में विश्वास प्रकट कर रहे हैं, अगर अपनी बहनों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है, वो आपके रक्षा के लिए, आपके हित के लिए, के परिवारों के लिए खड़ा है, तो उस पर भी रितेश जी को आपत्ति है। शायद रितेश जी को जनता के हित से आपत्ति है। रितेश जी और उनकी पार्टी यदा भी ये नहीं जानते कि जिस जनता से ये वोट की अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए वो इतने दुर्भाग्यपूर्ण विचार रखते हैं। यही शर्मनाक बात है। रितेश जी कुछ कहेंगे क्या?
अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को रितेश जी। पहले तो फिर अपनी बात इतनी पहले से एको हो रही है। आपकी भी हो रही थी। तो रटंत विद्या घुटंत ज्ञानम, रटता हुआ वही बात। मुझे कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ती ईश्वर की दया से रितेश जी, मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वही व्यक्ति मैं आपको याद दिलाती हूँ। अच्छा वानी जी, ठीक है। रितेश जी, थोड़ी वॉइस क्वालिटी मैं आपकी ठीक कराता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, रिकनेक्ट होता हूं। वानी जी, एक सवाल आपसे। देखिए, बाढ़ प्रभावितों की अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या आप लोग ध्यान रख रहे हैं? देखिए, कई स्तरों पर, कई लेवल्स पर ये ध्यान रखा जाता है। हेल्पलाइंस हैं चालू, कॉल सेंटर्स हैं जो 24/7 संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम्स और कुछ सेना की भी कुछ टीम्स हैं जिनको तैयार किया गया है, और ये अच्छी खासी ट्रेंड है। इनके पास इक्विपमेंट जो चाहिए होते हैं राहत और बचाव के लिए, दवाइयाँ, मेडिकल टीम्स, अनाज, भोजन की व्यवस्था और ऐसे स्थानों की व्यवस्था जहां पर सुरक्षित लोगों को लेके जाया जा सकता है। हर वो प्रबंध किया गया है जिसमें राहत और बचाव के हर पहलू पर नजर रखी गई है। हर उस एरिया पर जो संवेदनशील है नजर रखा गया है। डैम्स में से कैचमेंट एरिया जो होता है, उस कैचमेंट एरिया पर बिल्कुल नजर है सरकार की, और ये जितने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस का संचालन हो रहा है उसके। और मुख्य बात, मुख्यमंत्री हर पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जी जी। वानी जी, एक सवाल मेरा आपसे कि देखिए, मुख्यमंत्री तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन क्या जो सुविधाओं की जिनकी जरूरत है वास्तव में वो जनता तक पहुंच रही है या फिलहाल अभी पहुंच नहीं रही है? देखिए, आपको 4-5 दिन पहले की खबर थी और आप लोग के चैनल्स के माध्यम से इसकी पुष्टि हुई थी। 2900 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो हर जरूरत की चिंता सरकार और उसकी व्यवस्था कर रही है। नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सबसे संपर्क साधा जा रहा है। तो ये जितने संवेदनशील इलाके हैं, जितने संवेदनशील स्तर हो सकते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, स्कूली छात्र हैं, जो भी व्यवस्थाएं उचित करनी है वो सरकार हर एक स्तर पर अपने कदम उठा रही है। बिल्कुल। रितेश जी हमारे साथ रिकनेक्ट हो गए हैं। रितेश जी, आप अपनी बात कुछ रख रहे थे, बीच में डिस्टरबेंस की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आप बोलिए, कुछ कह रहे थे, वानी जी के सवालों का कुछ जवाब आप दे रहे थे। रितेश जी, सुन रहे हैं आप मुझे? रितेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, रितेश जी तक आवाज नहीं आ रही है। वानी जी, मेरा सवाल आपसे ही कि देखिए, बाढ़ में बहुत बाढ़ के बाद भी कई समस्याएं होती है। देखिए, बाढ़ जब है, पानी है तो बहुत दिक्कतें हैं। इसके बाद कई बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो मच्छर जनित बीमारियां हो, चाहे किसी तरीके की इन्फेक्शन हो। उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आप लोग क्या कुछ व्यवस्थाएं मुहैया करा रहे स्वास्थ्य विभाग को? देखिए, बाढ़ के बाद जो समस्या है, हो सकता है डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, बुखार का प्रहार हो, तो ये सब चीजों के लिए जितनी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो या वहां पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसके तहत ये सारे संक्रमण को टैकल करने के लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं, उनके ऊपर भी सरकार बिल्कुल चुस्त है, बिल्कुल मुस्तैद है और बहुत संवेदनशील तरीके से यहाँ पर भी निगरानी रखी हुई है। कोई भी ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं या बड़ी संख्या में कुछ नजर आता है जो संकेत मिले कुछ विशेष बीमारी के या संक्रमण के, उसके लिए भी सरकार उचित कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। दवाई और डॉक्टरों का अमला, ये पूरी टीम्स बिल्कुल दुरुस्त है।
बिल्कुल वानी जी, एक सवाल और मेरा कि बच्चे और महिलाएं भी बहुत ज्यादा कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, जो नवयुवक हैं या वो लोग तो अपना थोड़ा सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन बच्चे बुजुर्ग इन लोगों को लेकर कुछ विशेष कोई क्या प्रावधान किया गया आप लोगों की तरफ से? देखिए, प्रावधान तो ये है कि हम सबको सलाह ये देते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हम सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं। दूषित पानी ना सेवन करें, बाढ़ के इलाकों में जो जहां पानी भरा हुआ है, जो जल का घेराव जहां पर, वहां पर बहुत सावधानी से जाएं। और एक बहुत मुख्य जो सावधानी रहनी चाहिए कि चूंकि फ्लडिंग है कई जगहों पर, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी, करंट के से भी जो दुर्घटनाएं होती है उससे भी सावधान रहने के लिए रितेश त्रिपाठी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रितेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल रितेश जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी उनकी पार्टी के लोग अगर इतना ही घटनाओं को लेकर संवेदनशील हैं, तो गुना सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो इस समय कहाँ है, और क्या उनकी जिम्मेदारी किस क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर आते हैं? पहली जिम्मेदारी किसी भी जनप्रतिनिधि के अपने क्षेत्र की जनता के प्रति बनती है। क्या आपको लगता है कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से 2-4 लोगों से बात करने का खाना पहुंची कर देना इस बात का दुष्प्रभाव है कि आप अपनी जनता के लिए दी गई उत्तरदायित्व की प्रति आप कर्तव्य हैं, इस बात को प्रभावित करता है। एक ये पहली बात है। दूसरी बात, बाढ़ के पहले प्रयोग क्यों नहीं किए गए? जो भी चीजें संभव थी, तो क्या उनके प्रयोगात्मक रूप से मॉक ड्रिल नहीं होनी चाहिए थी? नंबर 3, मुख्यमंत्री को ये समय क्या हर्षोल्लास का दिख रहा है? नंबर 4, बार बार वाणी जी वही बात कह रही है कि ये राहुल गांधी को ये बोला गया। राहुल गांधी को तो मैं बताना चाहता हूँ, आज की डेट के इनके गृह मंत्री को किसी जमाने में गुजरात हाईकोर्ट ने भगोड़ा खास जब इतिहास उठा कर दिए, और बार बार ये कह रही एक का एक मतलब भेजा जाता है 10 पैसा आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में अरबों रुपए का घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी बैठी है। हजारों रुकिए, मेरे पास आपके लिए जवाब है। मध्य प्रदेश में कार कवरेज कर दिया गया व्यापक घोटाला के माध्यम से। तो जो लोगों ने, रुकिए ना, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा जवाब है। मैं वाणी जी, मैं आ रहा हूँ, इनकी बात सुन लीजिए, मैं तुरंत आपके पास आता हूँ। हाँ, बात हो रही है बाढ़ की, तो आप बाढ़ के विषय में बात करिए कि हर साल मध्य प्रदेश में मौत का मंजर क्यों होता है, और जब लोग मर जाते हैं तब हम कहते हैं। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट दे दीजिए वाणी जी। ठीक है, जवाब जल्दी से। ठीक है रितेश जी। आपको याद होगा वायनाड में ऐसे ही कुछ स्थिति निर्मित हुई थी जिसमें लैंडस्लाइड और बहुत क्षति पहुंची। चलिए, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका, और रितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पर चर्चा करने के लिए। तो अब बारिश से लोग परेशान हैं, उनको राहत देने के लिए, उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने साफ अधिकारियों को कहा है जिनको जिस वस्तु की जरूरत है उस चीजों को उनको मुहैया कराया जाए, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बड़ी बहस पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।